बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाज़त में होगी। आज हम फ्रीज़ किए हुए गोश्त को जल्दी से झटपट से खोलने का तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल साबित होने वाली है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर जो नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो देखिए, मैंने सबसे पहले पानी ले लिया है पतीले में। पानी को गर्म कर लिया है। पानी अच्छा गर्म होना चाहिए, हाथ जैसे लगाएं तो हमारे हाथ को महसूस हो। तो 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे और इसके बाद अगला काम करेंगे, सिरका डाल देंगे 1 टेबल स्पून। तो इस तरह भर के ना 1 टेबल स्पून डाल देंगे। तो ये दोनों मिक्स होंगे तो ये अपना काम करेंगे, गोश्त खोलने में हमारी मदद करेंगे। तो देखिए, इसको मिक्स कर लिया मैंने गर्म पानी में। और अब 2 किलो मेरे पास गोश्त है। देखिए, इस तरह मैंने इसको ना अच्छी तरह फ्रीज किया हुआ है और अब इसको इसके अंदर डालेंगे। तो देखें, इसके अंदर ना डिप होना चाहिए, ये इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर पानी ऊपर तक आना चाहिए, फिर आपका गोश्त जो है ना वो जल्दी से खुलेगा और ये आपके अच्छा काम करेगा, जल्दी इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो देखें, इसके अंदर डाल देंगे क्योंकि मेहमान आ जाते हैं तो इस तरह हमें जल्दी होती है कि कोई मेहमान अचानक आता है तो हमें गोश्त खोले में, वैसे तो हम रख दे सारा दिन नहीं खुलता है। तो ये मैं ना गर्म पानी में डाल दिया, ऊपर तक पानी है। तो इसको मैं ना 10 मिनट 15 मिनट रखा है इस तरह, तो ये जल्दी खुल जाएगा। तो देखिए, साथ ही मैं थोड़ा सा धनिया और पुदीना डाल रही हूँ। इस तरह इसको ना खुशबू अच्छी आएगी। इसके अंदर पानी के अंदर ना, गर्म पानी के अंदर जब गोश्त डालेंगे तो फिर एक स्मेल सी आती है, वो नहीं आएगी इसके अंदर से। तो इस तरह धनिया और पुदीने की बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो 10-15 मिनट के बाद ना हम देखेंगे, चेक करेंगे तो हमारा गोश्त ना बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा, खुल जाएगा। तो हमें कोई परेशानी टेंशन नहीं होगी इसको खोलने में। तो झटपट से तेज तरीन तरीका है ये झटपट से गोश्त को खोलने का। तो मैंने ये गोश्त देखे कितना अच्छा खुल गया है आराम से। तो मैंने ना इसको धो के रख लिया था पहले। मैंने ना जब भी मैं गोश्त लेती हूँ, बड़ा होता है, छोटा होता है, बकरे का होता है या मुर्गे का होता है, मैं उसको कभी वैसे फ्रीज नहीं करती, ऐसे जैसे लेके आते हैं बाजार से। मैं सबसे पहले मेरा काम होता है कि मैं उसको ना अच्छे से वॉश करती हूँ, अच्छी तरह उसकी सफाई करके फिर मैं उसको, शॉपर भी साफ होता है, उसके अंदर डाल के फिर मैं फ्रीज करती हूँ। तो मैंने कभी भी आज तक इस तरह फ्रीज नहीं किया, बड़ा गोश्त हो चाहे छोटा हो। तो ये भी मैंने पहले धो लिया था। 2 किलो गोश्त था मेरे पास, ये बकरे का है। तो ये 2 किलो था, तो ये मैंने धो लिया। धो के इसको मैंने फ्रीज किया अच्छी तरह साफ करके। जब भी मैं बनाने लगूँ, पकाने लगूँ, तभी मुझे कोई टेंशन ना हो कि मैं पकाने के लिए इसको कुकर में भी डालूँ तो मुझे ना ये धोने की ज़रूरत ना हो। तो अब भी इसको धोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब सिर्फ हमने इसको खोला है ना। तो इसको थोड़ा सा हमने सिरका और नमक डाल दिया था इसके अंदर। तो एक दफ़ा पानी ऊपर से डाल लेंगे तो हमारी ये ना सही हो जाएगा कि इसके अंदर से पानी और ये निकल जाएगा। तो और ब्लड वगैरह निकलता है ना, जैसे हम सिरका वगैरह लगा के रखते हैं तो फिर इसके अंदर से ब्लड निकलता है, तो उससे इसकी अच्छी सी सफाई हो जाएगी। तो देखें, इस तरह टेंशन भी नहीं होती और ये काम भी आपका ख़त्म हो जाता है कि जैसे हम इसको साफ़ करके रखेंगे तो कभी भी आपको गोश्त के अंदर से स्मेल नहीं आएगी। अगर आप वैसा रखेंगे तब ज़्यादा स्मेल आएगी। तो देखें कितना अच्छा और कितना साफ़ हो गया है। इसको इस तरह हमने धो के रखा है। तो एक दफ़ा मैंने पानी डाल लिया ऊपर से, तो ये साफ़ हो गया है। तो एक एक पीस को मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। तो आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी हेल्पफुल सी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।